ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, वो करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 के बारे में। अपन रिवीजन सेशन कंप्लीट करेंगे। और आपको पता है कि अधिकतर जो बोर्ड आजकल जो पोर्शन बना रही है वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 की राजस्थान हरियाणा की जो पुस्तक है वहां से प्रश्न बना रही है। तो आज कक्षा 6 का पहला अध्याय अध्याय का नाम है वन वन्य जीव एवं संरक्षण। इसके बारे में अपन रिवीजन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बुक के अंदर वनों के प्रकार बताए हुए हैं। और एक चीज और बताता हूं कि मैं एमसीक्यू भी लेके आऊंगा। और एमसीक्यू कक्षा 7 के में सभी जो लेसन है कुल मिलाकर 9 जो अध्याय हैं, यूनिट है, इनके बाद में मैं एक पूरा जितने भी प्रश्न जो पूछे गए वो सारा का सारा मैं एक ही साथ में करवा दूंगा, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न है ना वहीं से पूछे जाते हैं। तो आपके एक इजी वे में हो जाएगा। इनके आप शॉर्ट नोट्स बना लेना, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाना, ठीक है। तो वनों के प्रकार देखते हैं। तो वनों को प्रकार अपन 3 प्रकार से बांट सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कुछ और बातें कि राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत 10वां भाग क्या है, वन है। यानी कह सकते हैं कि 2019 की वन विभाग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 9.60 यानी 9.60% क्या है, वन है। तो यानी अब अपन बात करें कि सर्वाधिक वन कहाँ मिलता है, तो उदयपुर में। सबसे कम वन कहाँ है, तो चूरू जिले में। तो अब 3 प्रकार के वो वन है, वो कौन कौन से हैं। तो आपके सरकारी जो विभाग के अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार के वन होते हैं। सबसे पहला आरक्षित वन, दूसरा सुरक्षित वन, तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन का मतलब होता है कि ये कुल वन क्षेत्र 1/3 से अधिक और पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है इसमें। और यह वन सरकारी विभाग के नियंत्रण में आता है। और अगला देखिए सुरक्षित वन किस प्रकार होते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। और यहाँ कुछ वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। तो सुरक्षित वन इस तरह याद कर सकते हैं। और अवर्गीकृत मतलब होता है कि वे वन होते हैं जो वहां पर पशु चराने व लकड़ी काटने पर सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। अब मैं थोड़ा से वन विभाग रिपोर्ट में बता देता हूँ 2019। और 2019 के अंदर जो आरक्षित जो वन है इनका जो प्रतिशत है वो है 37.05%। तो 37.05% वो आरक्षित वन है। और सुरक्षित या संरक्षित जो वन है इनका जो प्रतिशत है 56.43%। ये भी आप एडिशनल यहाँ पे जानकारी है वो ऐड कर लेना। तो 56.43%। और सबसे ज्यादा वन कौन सा पाए जाते हैं, तो संरक्षित वन पाए जाते हैं। इसके बाद में अवर्गीकृत वन, सबसे कम जो वन पाया जाता है वो अवर्गीकृत वन है। और अवर्गीकृत जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 6.52%। तो इस तरह आप बेहतर तरीके से यहाँ पे एक बार रीडिंग मार सकते हैं। एडिशनल मैंने जानकारी आपको दी है। आगे बात करें कि राजस्थान की भौतिक दृष्टि से वनों को कितने प्रकार में बांटा गया, तो भी 3 प्रकार में। पहला उष्ण कटिबंधीय कंटिलीवन। और कटिबंध मतलब किसे कहते हैं, तो आप ये याद रख लेना कि भाई अक्षांश रेखा के मध्य का जो क्षेत्र होता है, 2 अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है, ठीक है ना। और ये हमेशा जलवायु बताती है। तो उष्ण कटिबंधीय कंटिलीवन ये वन राजस्थान के शुष्क व अशुष्क भागों में पाए जाते हैं, जिसमें बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और जालौर आते हैं। और झाड़ियों व कटीले वृक्ष जिसमें रोहिड़ा, खेजड़ी जो राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, और थोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम। और यहाँ की जो वनस्पति है मरुद्भिद या जीरोफाइटस इंग्लिश में कह सकते हैं, यानी ये शुष्क क्षेत्र में यानी ये पनपते हैं, पेड़ पनपते हैं। वो पेड़ ये सारे इस प्रकार के होते हैं। अगला उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो ये जो वन होते हैं उसे मानसूनी वन भी कह सकते हैं। और राजस्थान की ये दक्षिण राजस्थान में सबसे ज्यादा इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और दक्षिण राजस्थान की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ और अलवर में। और इसके साथ साथ कुछ अजमेर में और सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक में भी होता है। और यहाँ मानसून जो वन के अंदर आने वाले जो वृक्ष हैं सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, थोक, ढाक, साल और सीताफल, बांस और आंवला। तो इस प्रकार के फल पाए जाते हैं। अगला देखें अर्ध शुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये आबू पर्वत के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और सबसे कम यानी कह सकते हैं इसका जो सीमित लिमिट जो एरिया है ये केवल और केवल सिरोही जिले में ही पाया जाता है। ये आम, बांस, सागवान के वृक्ष यहाँ पे होते हैं। अब बात करें राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान अपन
राजस्थान के अंदर 3 है। एक तो केलादेवी राष्ट्रीय उद्यान, जो केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर में, और केलवादेव का मतलब होता है भगवान शिव, ठीक है ना, केलवा का भगवान शिव है यहाँ से, ये याद कर लेना। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाईमाधोपुर में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये कोटा और झालावाड़ का भी क्षेत्र आता है। यहाँ इस बुक में तो चित्तौड़गढ़ है, लेकिन ये झालावाड़ में है, ठीक है ना, तो इसको भी याद कर लेना। इसके बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य का अर्थ होता है अभय अरण्य, यानी 2 अक्षरों से बना होता है। इसका मतलब होता है कि भय मुक्त वन। अब राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर बाड़मेर में, जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस जो जानवर रहता है या पक्षी रहता है जिसका नाम है घोड़ावन, और मुरु लोमड़ी भी यहाँ पे रहती है। तिलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य ये सवाईमाधोपुर करौली में, जहाँ बघेरे, भेड़िया और चित्र यहाँ पे बहुतात रहते हैं। और कोमलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये राजमंद, पाली, उदयपुर 3 जिलों में गिरा हुआ है, और यहाँ बाघ, भालू, चिकारा और नीलगाय निवास करती। फुलवारी केनाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये उदयपुर में है, यहाँ पे बाघ, चित्ता और सियार, भेड़िया यहाँ पे निवास करते हैं। और सरिस्का का वन्य अभ्यारण्य ये अलवर में है, यहाँ बाघ, जरक, सांबर और चित्र के लिए फेमस है। और यहाँ पे एक चीज और याद कर लेना, मोर के लिए ये फेमस है, यहाँ पे एडिशनल जानकारी याद कर लेना। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, तो राजमंद, अजमेर और पाली 3 जिलों में इसका विस्तार है। तेंदुआ, भालू, बाज ये यहाँ निवास करने वाले जानवर है। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में इसका विस्तार है। ये उड़न गिलहरी के लिए फेमस है। माउंट आबू ये शिरोई में है, जंगली मुर्गों के लिए फेमस है, और रींछ के लिए भी फेमस है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य ये बूंदी में स्थित, इस सांपों की संस्कृति कहा जाता है इसे, ये बूंदी में स्थित है, तो ये इसको याद कर लेना। इसे टाइगर प्रोजेक्ट भी बनाया गया है, चौथा राजस्थान का टाइगर प्रोजेक्ट है, तो इसको भी एडिशनल ये जानकारी याद कर लेना। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में जो जिलों में स्थित है। और इसके बाद जवाहर सागर बांध ये कोटा, बूंदी, चित्तौड़ में। बंद बरेठा भरतपुर में। भैंसरोगढ़ बस्सी ये चित्तौड़ में। सवाई मानसी वन्य जीव अभ्यारण्य और सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये सवाईमाधोपुर में है। और वन विहार और राम सागर और केसर बाग ये भी धौलपुर में। इसके बाद जैसमंद वन्य जीव उदयपुर में। सज्जनगढ़ है ये उदयपुर में। नाहरगढ़ है जयपुर में। शेरगढ़ है बारां में। छापरताला चूरू में। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाघ परियोजना मैंने अभी बताया था 4 है। एक तो रणथंभौर, दूसरा रणथंभौर कहाँ है, सवाईमाधोपुर में। सरिस्का कहाँ है, तो ये अलवर में है। मुकुंदरा हिल्स ये कहाँ है, कोटा और झालावाड़ में। और रामगढ़ विषधारी ये कहाँ है, तो बूंदी में। इसके बाद में नमभूमि, आर्द्रभूमि जो रामसर साइड के नाम से जाने जाती हैं, तो राजस्थान के अंदर भारत में अगर बात करें तो ये इसकी संख्या है 75, और राजस्थान में इसकी संख्या है 2। कौन कौन सी, केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील, जो सांबर झील जयपुर में और अजमेर और नागौर वर्तमान 3 जिलों का जो क्षेत्रफल आता है। राष्ट्रीय पशु वन्य जीव की श्रेणी में आता है चिकारा, और पालतू श्रेणी में आता है ऊंट, ये भी आप याद कर लेना। और वन संरक्षण अधिनियम देखिए क्या क्या कहां से क्या लगा, तो देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 में संशोधित हुई थी 1988 में। इसके अकॉर्डिंग राजस्थान की कुल भूभाग पर कितना प्रतिशत वन होना चाहिए, 33% वन होना चाहिए। लेकिन राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में लागू हुई थी, और इस नीति का एक पर्पस था कि संपूर्ण भूभाग, राजस्थान का जो कुल जो भूभाग है इसमें 20% क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में कितना प्रतिशत वन है, लगभग 10%, या फिर कह सकते हैं कितना 9.60% वर्तमान 2019 की रिपोर्ट के अंदर इसका कुल क्षेत्रफल में गिरा हुआ है। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना है, 10%। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी ये कहाँ है, जोधपुर में। तो ये काम क्या करती है, तो ये जो शुष्क जो क्षेत्र है जिसका विस्तार मनुष्य के लिए डेंजर ज्यादा विस्तार हो रहा है, तो उनका रोकथाम करने के लिए ये काम करती है। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र संस्था भी अफ्रीका मुख्यालय भी जोधपुर है। इस संस्था का उद्देश्य शुष्क व अशुष्क क्षेत्रों के वन व वन्य जीवों के विकास हेतु ये अनुसंधान करता है। और राजस्थान के जोधपुर खिजड़ी गांव अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों वनों को बचाने के लिए यहाँ पे क्या किया था, अपना बलिदान दिया था। तो ये भी आप याद कर लेना। और किसके नेतृत्व में, तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। प्रतिवर्ष यहाँ भाद्रपद मास को शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विशाल यानी क्या लगता है, एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। तो ये भी याद कर लेना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ की क्लास है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ये यूनिट नंबर 1 है और 2 अगले सेशन में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।